हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं सुहानी सुबह के लिए। जेएस मॉर्निंग प्रेयर की तरफ से सब सुनने वालों को गुड मॉर्निंग, जब इस्लाम का सलाम कबूल हो। सुहानी सुबह के लिए आपके सब के घरानों के लिए सलामती और बरकत की दुआ करते हुए मैं पाक कलाम की तलावत करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट सब व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर सुनने वालों के लिए उनसे करूँगा कि अपने अपने मोबाइल सेल पर जेएस मॉर्निंग प्रेयर के चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि नया कलाम जो खुदावंद का फ़ज़ल और कुद्दस की हदायत के वसीला से मुझ तक खुदा मुझे सिखाता है वो जल्द से जल्द आपके मोबाइल सेल पर पहुंच सके और आप भी बरक़ात हासिल करके खुदावंद की नज़दीक का फ़ज़ल अपने घरानों के लिए अपने अपने एक एक बंदा बशर के लिए बरकत हासिल कर सकें। खुदा का शुक्र करते हैं। आए सबसे पहले मैं पाक कलाम की तिलावत करने से पहले ज़बूर और गीत की किताब में से 32 नंबर ज़बूर उसका दूसरा हिस्सा सिखावांगा तेनू वखावांगा राह, मेरी अखियाँ तेनू वेखण सदा, मैं गाता हूँ। सिखावांगा तेनू विखावांगा राह, मेरी अखियाँ तेनू वेखण सदा। सिखावांगा तेनू विखावांगा राह, मेरी अखियाँ तेनू वेखण सदा। ना घोड़ियाँ खच्चरां वांगर तू, ना घोड़ियां खच्चरां वांगर तू, के कुछ भी नहीं है समझ उन्हां नूं, के कुछ भी नहीं है समझ उन्हां नूं। सिखावांगा तेनू विखावांगा राह, मेरी अखियाँ तेनू वेखण सदा। लगावां ते वागां उन्हां दा साथ, लगावां ते वागां उन्हां दा साथ, ना ओ रहिंदे काबू विच उन्हां दे भात, ना ओ रहिंदे काबू विच उन्हां दे भात। सिखावांगा तेनू विखावांगा राह, मेरी अखियाँ तेनू वेखण सदा। मुसीबत शरीर उत्ते रहिंदी सदा, मुसीबत शरीर उत्ते रहिंदी सदा। यहोवा जिन्हां दा है पर आसरा, यहोवा जिन्हां दा है पर आसरा। सिखावांगा तेनू विखावांगा राह, मेरी अखियाँ तेनू वेखण सदा। ओ दिल दी खुशी विच हुण रहिंदे निहाल, ओ दिल दी खुशी विच हुण रहिंदे निहाल, ते रब घेर लैंदा उन्हां नूं रहमत दे नाल, ते रब घेर लैंदा उन्हां नूं रहमत दे नाल। सिखावांगा तेनू विखावांगा राह, मेरी अखियाँ तेनू रहिंदी सदा। तुसी ओ सादिको सबसी देओ दिलो, तुसी ओ सादिको सबसी देओ दिलो। यहोवा दे विच मिल के खुशियाँ करो, यहोवा दे विच मिल के खुशियाँ करो। सिखावांगा तेनू विखावांगा राह, मेरी अखियाँ तेनू वेखण सदा। आमीन, हालेलुया। आए अब खुदावंद के पाक कलाम
की तिलावत मैं करता हूँ, पाक कलाम को पढ़ता हूँ। आए आज की पाक कलाम की तिलावत पुराने अहदनामा की किताब अहद अतीक में से मैं पढ़ूँगा। आज खुदावन का पाक कलाम मुकद्दस हबूक की किताब है, उसके सीफ़ा में से पढ़ूँगा। हबूक का मैनी मतलब है बग़ैर होने वाला। हबूक का मैनी मतलब है बग़ैर होने वाला। और हबूक मुकद्दस हबूक नबी की किताब में से उसका 2 बाब और उसकी 18, 19 और 20 आयत को मैं पढ़ता हूँ। खुदावंद के अज़ली जलाली पाक कलाम में लिखा है, खुदा का बंदा कहता है कि खोदी हुई मूरत से क्या हासिल कि उसके बनाने वालों के लिए बनाने वाले ने उसे खोद कर बनाया। ढाली हुई मूरत और झूठ सिखाने वाले से क्या फ़ायदा कि उसका बनाने वाला उस पर भरोसा रखता और गूंगे बुतों को बनाता है। उस पर अफसोस जो लकड़ी से कहता है जाग, और बेज़बान पत्थर से कि उठ, क्या वो तालीम दे सकता है? देख, वो तो सोने चांदी से मोड़ा है, लेकिन उसमें मतलब दम नहीं, मगर खुदावन अपनी मुकद्दस हाइकल में है। सारी ज़मीन उसके हजूर खामोश रहे। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मैं दुआ करता हूँ, कुदूस मेहरबान खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ तेरे ज़िंदा अज़ली पाक कलाम के लिए, जो खुदावन तूने आज मुझ कमज़ोर रूह जान बदन को खुदावन सिखा। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ मेरे लिए, तमाम सुनने वालों के लिए, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर जितने लोग सैकड़ों की तादाद में तेरे पाक कलाम की आवाज़ को सुनते हैं, आ मेरी मदद कर, बड़ी मदद कर, यीशु के नाम में। आए खुदा के पाक कलाम में से आज जो मैंने तिलावत की, खुदा का बंदा मुकद्दस हबूक नबी वो कहता है, खोई हुई मूरत से क्या हासिल कि उसके बनाने वाले ने उसे खोद कर बनाया, और ढाली हुई मूरत और झूठ सिखाने वाले से क्या फ़ायदा कि उसका बनाने वाला उस पर भरोसा रखता और गूंगे बुतों को बनाता है। ऐसा ही है, हमें खुदावन हमारे ज़िंदा खुदा जो है वो हमारा अच्छा चरवाहा है। हमने उस पर भरोसा रखना है, ना कि किसी और गैर मामूद के पास झुकना है, ना ही किसी और की इबादत करनी है। हमने सिर्फ सजदा करना है तो फ़कत अपने यीशु मसीह खुदावंद को सजदा करना है, उसी के कदमों में आना है। वो फिर कहता है, गूंगे बुतों को बनाता है, उस पर अफसोस जो लकड़ी से कहता है जाग, और बेज़बान पत्थर से कि उठ, क्या वो तालीम दे सकता है? नहीं। हमने ज़िंदा अपने खुदावन पाक खुदा की परस्तिश करनी है, ज़िंदा अपने खुदा के कदमों में आना है, ना कि और गैर मामूदों की तालीम पर चलना है, ना बुतों की परस्तिश करनी है, ना किसी गैर मामूद, ना किसी लकड़ी के बनाए हुए तराशे हुए पत्थर की मूरत के सामने झुकना है। हमें खुदा का बंदा कहता है, ना तो उससे कुछ वो कभी बोल सकता है, ना वो कुछ दे सकता है, ना ही वो किसी की आवाज़ को सुन सकता है। अगर सुन सकता है तो वो फ़कत एक ही उसी का नाम है, जिसका नाम है यीशु अल मसीह, जो कि तमाम जहानों का पाक खुदावन खुदा है। मुर्दों पर वो उसने मुर्दों में से ज़िंदा होकर जी उठकर और तीसरे रोज़ आसमान पर ज़िंदा उठा लिया गया, जो कि अब तक ज़िंदा है। उस ज़िंदा खुदावन की हमने यीशु की परस्तिश करनी है, उसी के सामने झुकना है, उसी की दुआ करनी है, उसी की बंदगी करनी है, और उसी से हमने सीखना है पाक कलाम में से। फिर वो कहता है, क्या वो तालीम दे सकता है? देख, वो तो सोने चांदी से मुड़ा है, लेकिन उसमें
मतलब दम नहीं, उसमें दम नहीं, मगर खुदावन अपनी मुकद्दस हैकल में है। सारी ज़मीन उसके हजूर खामोश रहे। हमने अपने ज़िंदा जलाली अज़ली खुदा की इबादत करनी है और उसी के सामने झुकना है और उसी से मांगना है। यकीनन जब हम सब मसीह पर ईमान रखते हैं कि वो हमारा शख्सी नजात दहिंदा है और उसने हम सब के लिए, बल्कि हर बंदा बशर के लिए, कौम कबीला, हर मज़हब नस्ल के लिए उसने अपना पाक खून बहाकर अपने आप को कुर्बान होकर मसलूब होकर मर कर दफन होकर तीसरे रोज़ मुर्दों में से जिंदा उठा लिया गया। उसने पाक कफारा दे दिया ताकि उसने कहा हर बंदा बशर ज़िंदगी पाए और हमेशा ज़िंदगी पाए, हलाक ना हो बल्कि तौबा करे और हमेशा ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदावन हमारा ज़िंदा खुदा है, वो कल आज अबद बल्कि हमेशा ज़िंदा रहेगा। हमने उस अपने ज़िंदा खुदावन यसु मसीह की बंदगी करनी है, उसी से मांगना है, उसी के सामने झुकना है, ना किसी लकड़ी के बनाए हुए बुत के सामने, ना किसी पत्थर की बनाई हुई मूर्त के सामने झुकना है, ना ही वो कुछ दे सकते हैं। ये जाने कि एक मरा हुआ शख्स और एक ज़िंदा शख्स, हम ज़िंदगी में रहते हुए एक ज़िंदा शख्स से तो मदद हासिल कर सकते हैं, लेकिन मरे हुए शख्स से कब्र पर जाकर उस कब्र से हमें मुर्दा रूह से कुछ नहीं हासिल हो सकता है। यही खुदा का पैगाम आज खुदा का बंदा हबूक नबी भी हमें सिखाता है। हमने जिंदों के पास आना है, वो जिंदा है हमारा खुदावन यसु मसीह, जो मुर्दों पर फ़कत उसने मुर्दों में से ज़िंदा होकर हम सबको खुदा ने हमेशा ज़िंदगी बख्श दी। वो हमारा नजात देंदा है। हमने उसी के सामने झुकना है और उसी की इबादत करनी है। हम उसका शुक्र करते हैं उसके पाक कलाम के लिए पढ़े जाने के लिए कि उसने खुदा ने ये फ़ज़ल बख्शा, करम किया कि हम सबको भी ज़िंदों की दुनिया में रखा कि हम जब तक ज़िंदा हैं हमने भी फ़कत अपनी नज़रें अपने खुदा यसु मसीह पर लगा रखी हैं कि वही हमारा खुदा है, वही नजात देंदा है, वही हमारा फ़िक्र करने वाला खुदा है, अब्दी आसमानी बाप है कि उसने हमारा फ़िदिया दिया हुआ है। हम उसके भेड़े हैं, वो हमारा अच्छा चरवाहा है। अच्छा चरवाहा हमेशा अपनी भेड़ों की रखवाली करता है। हाँ, उसे कहीं भी घूमने नहीं देता है, कहीं भी भटकने नहीं देता है, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है। अच्छा, वो हमारा यसु मसीह है, उसी ने हमारा फ़िदिया दिया है। हम उसका शुक्र करते हैं कि खुदा हमें सबको हर वक्त अपनी ही हजूरी में फ़कत अपनी तरफ देखने का फ़ज़ल बख्शे, अपने पाक कलाम को पढ़ने का फ़ज़ल बख्शे और अपनी नज़दीकी का फ़ज़ल बख्शे कि हर वक्त हमारी फ़कत नज़रें सिर्फ़ ज़िंदा खुदावन यसु मसीह की तरफ लगी रहें और खुदावन की इबादत करें हम और उसी को सजदा करें। वही हमारा खुदा है, उसी का हम शुक्र करते हैं। पाक कलाम के पढ़े सुने और समझने के लिए उसका फ़ज़ल और उल्क़ुदस मांगते हैं अपने अपने लिए। आए मैं दुआ मांगता हूँ। कुदूस मेहरबान खुदा, बैरोबार के रब, खालिक और मालिक, मैं तेरा शुक्र करता हूँ दी हुई खुदावन अनगिनत बरकतों बख्शो रहमतों के लिए, ज़िंदगी से तंदुरुस्ती सलामती के लिए, स्वानी सुबह के लिए शुक्र करता हूँ खुदावन कि हम सबको ज़िंदों की दुनिया में रखा। खुदावन आज खुदावन तूने जो ज़िंदा जलाली कलाम मेरे लिए, मेरे ख़ानदान, बल्कि तमाम सुनने वालों के लिए, जितने लोग सैकड़ों की तादाद में तेरे पाक कलाम की आवाज़ को व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर सुनते हैं, उन सब के घरानों के लिए खुदा ज़ेद तेरा ज़िंदा जलाली कलाम बायस से बरकत हो, ताकि हम सब तेरे पाक कलाम के खुदावंदा पढ़ने वाले बने, सुनने वाले बने और उस पर अमल करने वाले बने, और सबसे बढ़कर फ़कत अपनी नज़रें तुझका अमल खुदा पर लगाई रखें कि तू ही हमारा नजात देंदा यसु मसीह हमारा खालिक और मालिक है। फ़कत खुदा तुझका अमल खुदा पर हम भरोसा रखते हैं कि तू हमारा नजात देंदा है। हमेशा ज़िंदगी खुदा तेरे पास है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हुए मिन्नत करता हूँ। तमाम बीमारों के लिए बरकत पे बरकत और सलामती की दुआ मांगता हूँ। तमाम खुदावंदा बेसहारों, बेवा यतीमों, गरीबों, भूखे प्यासों को, बे औलादों को
ओ खुदावंद कैदियों को इन्हीं बरक़ात में शामिल करते हैं। गो कि हम नहीं जानते हैं, लेकिन तू यहोवा येरी है, सबको देने की कुदरत रखता है, उस सब की मदद करता है, उस सब की देखभाल करता है, सबको संभालता है, और वक्त पर यहोवा येरी सब की ज़रूरियात को भी जानता है, पूरा करता है, क्योंकि तू हमारा फ़िदिया देने वाला आसमानी खुदा है सबका। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, इन सब की बड़ी मदद फरमा। मैं तेरा शुक्र करते हुए मिन्नत करता हूँ खुदावन तेरे खादमों के लिए, तमाम खादमों के लिए जिन्हें तूने रूहानी इख्तियार दे रखा है, उन सब को खुदावंदा इल्मियात के कलाम से भर, मकाशवा की नबूवत की किताब उन पर खोल, ताकि वो जब कलीसियाओं में जाते हैं, पाक घरों में, चर्चेस में जाते हैं, खुदावंदा उन्हें रूह सच्चाई के कलाम से, तेरा ज़िंदा कलाम सच्चाई से भरा कलाम है खुदावंदा, हकीकत में रूहानी सच्चाई तेरा कलाम है खुदान। पाक कलाम तेरा जो हमारे राह और कदमों के लिए चिराग और आँखों के लिए रोशनी है। जब हम तेरे पाक कलाम को पढ़ते हैं तो हमारी मदद करता है। खादमों को खुदावन बड़ी कसरत से इस्तेमाल कर, ताकि खादम जहाँ जहाँ जाएँ तेरे पाक कलाम को फैलाएँ, ताकि लोग जाने रूएँ और खुदावन तौबा करें और तेरे नज़दीक आएँ। बड़ी मदद कर कुदूस आसमानी खुदा, मिन्नत करता हूँ प्यारे मुल्क के पाकिस्तान के लिए, बरकत पे बरकत और सलामती की दुआ मांगता हूँ। तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावंदा, प्यारे मुल्क पाकिस्तान को सदा कायम दायम रख, चारों तरफ खुदा पाकिस्तान की कोनों पर अपनी पाक भाड़ फरिश्तगान की लगा महफूज रख, हमेशा हिफाजत में रख। खुदा तेरा मैं शुक्र करता हूँ, बड़ी मददगार खुदा मुल्क में जिनके पास इख्तियार तूने दे रखा है, दुनियावी इख्तियार, प्यारे मुल्क पाकिस्तान की भाग दौड़ संभालने के लिए, वक्त हुकूमत के लिए, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए, तमाम कानून बनाने वाले इदारों के लिए, एजेंसीज़ के लिए तेरा मैं शुक्र करता हूँ, मिन्नत करता हूँ खुदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए, तमाम इदारों के लिए बरकत पे बरकत और सलामती की दुआ मांगता हूँ। तमाम लोगों के लिए जिनके पास इख्तियार तूने दे रखा है, उनके लिए खुदा हिकमत मांग लेता हूँ, दनाई मांग लेता हूँ, और तेरी लाही खुदा सच्चाई मांग लेता हूँ उन सब के लिए। ओ उन्हें रूह से भर, हिकमत, दनाई और सच्चाई से भर, ताकि तेरी रियाया के लिए, तेरे लोगों के लिए जिनके पास इख्तियार है, आसानियाँ पैदा करें, उनके लिए भलाई पैदा करें, अदल इंसाफ हो और बराबरी का हो। तेरे लाही कुदरत के वसीला से उनकी बड़ी मदद मांगता हूँ, बड़ी मददगार उनके लिए सलामती हो। तेरा मैं शुक्र करता हूँ खुदा नौजवान बेटियों के लिए बरकत पे बरकत और सलामती की दुआ मांगता हूँ। तमाम नौजवान बच्चों के लिए खुदा जैसे दुनियावी तौर पर तालीम हासिल करते हैं अपने काम काज में, उनकी तू रहनुमाई करता है, इसी तरह उन्हें पाक कलाम की भी खुदा नज़दीकी का फ़ज़ल बख्श, ताकि ये नौजवान बेटियां तेरे पाक कलाम की नज़दीकी का फ़ज़ल हासिल करके तेरे नाम को जलाल दें। बड़ी मदद कर, हम सबको दुआ मांगना सिखा, मुझे दुआ मांगना सिखा, पाक कलाम की नज़दीकी का फ़ज़ल बख्श। यकीनन हम जब दुआ मांगते हैं खुदा से बातें करते हैं, हम सब के साथ हो, रहम कर, करम कर, मदद कर। मेरी दुआ दरख्वास्त को सुन, कबूल कर, तेरे जलाली ज़िंदा अज़ली यीशु मसीह का मुक़द्दस और पाक नाम लेके मांग लेता हूँ। आमीन आमीन।